नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाउणं। पंच परमेष्टि भगवंतों की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध संकर जी मुनिराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि जिंदगी में उपस्थित होने वाली प्रत्येक परिस्थिति हमारी जिंदगी के लिए जरूरी है। हम बस समझ नहीं पाते कि क्यों जरूरी है। जितनी विषमताएं, जितने हर्डल्स, जितनी समस्याएं, जितनी ठोकरें, जितने धोखे आपके जीवन में उपस्थित हो रहे हैं, ये आपके जीवन में दुख देने के लिए उपस्थित नहीं हो रहे हैं। ये आपके जीवन को जीवन बनाने के लिए हो रहे हैं। आप देखो, एक पत्थर जब वो किसी कारीगर के हाथ में लगता है तो कितनी चोटें खाता है। बनने के अंतिम समय तक लगातार चोटें खाता है, और वो जो लगातार चोटें खाता है तब कहीं जाकर के वो परमात्मा की मूर्ति बन पाता है, परमात्मा की प्रतिकृति बन पाता है। और वो जो अगर पत्थर चोटें ना खाए तो, अगर वो पत्थर चोट ना खाए, चोट खाने से डर जाए तो क्या होगा? पत्थर टाइल्स बन के जमीन में लग जाएगा, अथवा बरसात के थपेड़ों से और धूप की तपन से झटक के टूट जाएगा। अगर पत्थर को मूर्त बनना है तो पत्थर को मूर्त बनना है तो उसको चोट तो खाना पड़ेगी। ऐसे ही आपको भी अगर एक बड़ा अच्छा व्यक्तित्व बनना है तो चोट तो खानी पड़ेगी। जब तक ठोकरें नहीं लगती कोई ठाकुर नहीं बनता। कोई व्यक्ति जो सफल होता है वो फर्स्ट ही सफलता नहीं मिलती। अपन को क्या लगता है कि बिजनेस चालू किया पहले दिन सफलता मिल जाए, नहीं, ऐसे नहीं होगा। पहले दिन सफलता नहीं मिलेगी, थोड़ा रुकना पड़ेगा। जब मैं पहले दिन प्रवचन करने बैठा तो मेरे हाथ पैर कप रहे थे, भूल रहे थे, डर लग रहा था, और अब लोगों को डर लगता है। जब तक आप ठोकरें नहीं खाएंगे आपके पास बुद्धि नहीं आएगी। ध्यान रखना, बादाम खाने से वजन तो बढ़ता है, बुद्धि नहीं बढ़ती। बुद्धि तो ठोकर खाने से बढ़ती है। आज से, अभी से ही अब जान करके ठोकरें नहीं खाना। जो भी जीवन में उपस्थित हो रही है चीजें, उसे सीख लो, उसे शिक्षा लो कि ऐसा नहीं। दुखी होने की जरूरत नहीं है। करना क्या है? करना क्या है? हमें अपने आप में सशक्त रहना है, जागरूक रहना है। आज की नीति कह रही है कि जिंदगी में ऊंचाइयां छूने के लिए सहारों की नहीं, ठोकरों और धोखों की जरूरत है। जिंदगी में जिसको भी ऊंचाइयां चाहिए हों, उसको ठोकरों की जरूरत है, सहारों की नहीं। सहारे आपको कमजोर बनाते हैं और ठोकरें आपको मजबूत बनाती हैं। सहारे आपको कमजोर बना देते हैं। देखो, आप स्कूल के टाइम याद करो, या आप जब स्टडीज कर रहे हो और आपकी माँ ने बोला कि आज हम 3 चैप्टर पूछेंगे। वो दिन याद है कि 2 चैप्टर याद करना, 8 बजे पूछेंगे। और जैसे आपने चैप्टर याद किया और सुनाने के लिए बैठे तो आंख बंद करके अपन पेज देखते हैं, बुक का, कॉपी का पेज देखने की कोशिश करते हैं कि वो राम कहाँ के राजा थे। अगर किसी ने बोल दिया अयोध्या अयोध्या अयोध्या, आप देखना मैं क्या बोल रहा हूँ, अयोध्या के थे, अयोध्या के थे। अगर वो आ नहीं बोलता तो आपको जोर दिमाग में डालना पड़ता, उसके अयो बोलने पर आपको अयोध्या याद आ गया। अब आपका दिमाग उस पर डिपेंडेंट हो गया, किस पर? सहारे पर, कि सहारा चाहिए, सहारा चाहिए। समझ रहे? अपन सहारे की ओर क्यों जाएं? अपन सेल्फ डिपेंडेंसी की ओर क्यों ना जाएं? जितने लोग सहारा चाहते हैं
सहारा मिल भी जाएगा, सफलता भी मिल जाएगी, लेकिन ऊंचाइयां ज्यादा दिन तक टिकेंगी नहीं, क्योंकि सहारा था। साइकिल चलाई होगी अपन लोगों ने पीछे, जब वो पीछे कोई कैरियर पकड़ा हो या दो चक्के और लगे हो तो उनके सहारे चलते चलते तो फिर डिपेंडेंसी हो जाती है, फिर व्यक्ति अपने आप में बिल्डअप नहीं कर पाता। तो क्या किया जाए, क्या किया जाए? अपन को डिपेंडेंसी नहीं रखना, अपन को किसी पर आश्रित नहीं रहना, हमें तो ठोकरें खा करके ठाकुर बनना है। जितना आप ठोकरें खाएंगे उतना आप मजबूत होते जाएंगे, सहारे कमजोर बनाएंगे। अपन को लगता है कि जो सहारे हैं वो मजबूत बना रहे हैं, बिल्कुल नहीं बना रहे। एक गरीब ठंडी के मौसम में ठिठुर रहा था और कई सालों से वो वैसे ही जिंदगी निकाल रहा था। एक बहुत बड़ा व्यक्ति उसके पास पहुंचता है, कहता है कि तुम इतनी ठंडी में ठिठुर क्यों रहे हो, एक आध शॉल ले लो। तो वो कहता, साहब हम गरीब आदमी हैं, भरपेट भोजन तो मिल पाता नहीं है, कहां से शॉल, कहां से जैकेट, कहां से क्या ढूंढेंगे। वो गरीब आदमी कहता है कि देखो भाई, मेरे पास तो घर में शॉल भी है, जैकेट भी है, मैं लेके आता हूं, फिर तुम उसको पहन लेना। बोले नहीं साहब, हम तो गरीब ही ठीक है। नहीं नहीं, बोले मैं लेके आ रहा हूं, मैं लेके आ रहा हूं। बोले गरीब, बोला ठीक है सर, ले आइए, आपको बहुत एहसान रहेगा। वो अमीर आदमी घर पहुंचा, घर पहुंचने के बाद वो भूल गया, वो अमीर आदमी भूल गया कि उसको जैकेट, शॉल या कुछ स्वेटर देना है। वो अपने काम में लग गया। उसको सुबह 5 बजे उठने, 6 बजे उठने के बाद याद आया कि उस गरीब आदमी को अपन ने कहा था, अब क्या होगा। वो भागा भागा, बेचारा वो भागा भागा वहां गया, कहाँ, जहां पर वो गरीब था, गरीब मर चुका था। ठंडी के मौसम में ठिठुर कर वो गरीब मर चुका था। और एक बात और, मरते समय वो एक पत्र लिख करके चला गया था। उसने एक पत्र लिखा और पत्र लिख करके वो हाथ पे पत्र रख के मर गया। उसको विश्वास था कि कोई ना कोई तो आएगा। उस अमीर व्यक्ति ने पत्र निकाल करके जो पढ़ा, वो अपन सबके लिए शिक्षा है। वो अमीर आदमी के लिए क्या लिख करके जाता है कि साहब, मैं पिछले 40 साल से ऐसी ठंडी में जी रहा था, मरा नहीं था, लेकिन अब मैं मर रहा हूं और उसके जिम्मेदार आप हो। क्यों? क्योंकि अभी तक मेरा मन सशक्त था, वो शक्ति जुटाता था। आपने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो मैं शक्ति विहीन हो गया। अब मेरा शरीर, मेरा जो मन था वो अधीर हो गया, और मन अधीर होना हो गया, इसलिए अब मैं अपने आप को नहीं संभाल पाया हूं। साहब, किसी की मदद करना हो तो ही दिलासा देना, मदद ना करना हो तो दिलासा मत देना, सहानुभूति झूठी मत देना। मैं तो मर रहा हूं, कोई और ना मरे। इस कहानी में 2 चीजें सीखने लायक है। पहली कि अगर आप किसी की मदद की बात करते हैं तो फिर करें। दूसरी, सहारा मिलते ही व्यक्ति का मानसिक स्तर कमजोर हो जाता है। आपको कोई चीज छोड़ना है, मन को मजबूत करें, डिपेंडेंसी दूसरे पर ना लाएं। ऐसा करने से आप मजबूत बनेंगे, और मजबूत बनेंगे तो जरूर जीतेंगे। हवा के विपरीत जिसने गाड़ी चला ली हो, उसको क्या डर अब हारने का। हवा के रुख के विपरीत जिसने गाड़ी भगाई हो और उसने रेस भी जीती हो, उसको क्या डर फिर दूसरी चीजों का। उस आदमी को कौन हरा सकता है जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा हो। उस आदमी को कौन हरा सकता है जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा हो, जिसने ठोकरों से अपनी जिंदगी को मजबूत बनाया हो, जिंदगी के प्रत्येक कदम को ठोकरों से जोड़ करके आगे बढ़ाया। उस आदमी को कौन हरा सकता है? वो सबको हराएगा, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो, कॉन्फिडेंस हो। राम ने अपनी इस पूरी जिंदगी में 17,000 वर्ष की उम्र राम की थी। मैं आपको जैन रामायण से बता रहा हूं, 17,000 वर्ष संघर्ष किया
और संघर्ष करते करते ही राम सफल हुए। अगर आप संघर्ष करेंगे तो सफल होंगे, संघर्ष नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। पत्थर सोचे कि मेरी आकृति ही ऐसी बने जैसे मूर्ति की बनती है, तो कितनी चोटें नहीं खाना पड़ेंगे, कितना बढ़िया रहेगा ना। अगर कोई पत्थर ये सोचे कि मेरी आकृति ही ऐसी बन जाए, कैसी, मूर्ति की आकार की, तो मुझे चोटें नहीं खाना पड़ेंगी, ये पत्थर की सोच गलत है। चोटें खाओगे तभी मूर्ति बन पाओगे। मैं आपको एक बात बताता हूं कि प्रॉब्लम एंड हर्डल्स आर important for success. Problems and hurdles are important for heights. Problems and hurdles are important for your life. They teach you. वो अपन को शिक्षा देते हैं, वो सिखाते हैं, वो बताते हैं कि तुमने अगर प्रॉब्लम्स को, हर्डल्स को देखा है, फेस किया है, तो आगे बढ़ोगे। और जो व्यक्ति समस्याओं से डर जाता है, समस्याएं उसके ऊपर हावी हो जाती हैं। डरो नहीं, डटे रहो। चीजें हो सकता है कि देर सवेर मिले, लेकिन मिलेंगी। जरूरी नहीं कि हर वक्त हर काम, हर चीज मन की हो, कुछ धैर्य से भी काम करना चाहिए। तो मेरा तो ये मानना है कि उस व्यक्ति को कोई नहीं हरा सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा। क्योंकि जो ठोकरें लगती हैं, जो विघ्न आते हैं, वो अच्छे हैं, वो खराब नहीं है। आप उनको खराब मान बैठते हो, खराब नहीं है, वो अच्छे हैं। एक मिनट के लिए सोचो कि केले का छिलका छीलो फिर खाओ, छिलका ना हो तो क्या दिक्कत है? केला बन ही नहीं पाएगा, केला बन ही नहीं पाएगा ना। आप लोग सीताफल खाते हैं, खाते ना? आप लोगों को लगता है कि इतना मोटा छिलका है और अंदर इतने सारे बीज हैं, छिलका पतला हो जाए और बीज ना हो तो कितना ज्यादा अपन को सीताफल खाने मिलेगा। लेकिन अगर वो नहीं होगा तो सीताफल टिकेगा ही नहीं। अंदर का दल उसका इतना स्वादिष्ट, इतना नाजुक है कि बाहर मजबूती चाहिए। नारियल के अंदर पानी भरा है। आप सोचो कि नारियल का फल पतला हो जाए और उसके अंदर पानी भरा मिल जाए तो भैया वो गर्मी में पूरा सूख जाएगा। जब तक जितना मोटा नारियल का वो छिलका होता है उतना अंदर पानी बचता है। प्रकृति भी कहती है कि ठोकरें खाओ, प्रकृति भी कह रही है कि ठोकरें खाओ, ठोकरें खाओगे तो ठाकुर बन जाओगे। मैं आपको प्रॉफिट्स ऑफ प्रॉब्लम बताता हूं आज, कि समस्याओं से क्या लाभ मिलता है, ठोकरों से क्या लाभ मिलता है, धोखों से क्या लाभ मिलता है। सबसे पहले चीज ये होती है कि आप जागरूक रहते हो, सतर्क रहते हो। सतर्क रहते हो कि भैया फिर कोई नई प्रॉब्लम ना आ जाए, कोई नई समस्या ना आ जाए, कोई नया व्यक्ति फिर धोखा ना दे जाए। तो आप जब सतर्क रहते हो तो गलतियां होती ही नहीं है। सतर्क रहे, सबसे पहली बात। जितना अधिक हो सके उतना अधिक सतर्क रहे। और जब समस्या आती तो व्यक्ति सतर्क हो जाता है। कहते हैं ना, दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता, डर जाता है, बोले गर्म तो नहीं है। ऐसे ही सतर्क रहेंगे और सतर्कता बढ़ेगी तो जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी। दूसरी चीज होती है कि जब जीवन में कुछ प्रॉब्लम आती है या समस्याएं आती हैं, ठोकरें लगती हैं, तब आपको मालूम चलता है कितने लोग आपके सपोर्ट में हैं, कौन कौन तुम्हारा है, कौन कौन पराया है। जो समस्याएं आने पर आपका साथ छोड़ रहा है वो तुम्हारा है ही नहीं। तुम गलत फहमी में थे कि ये मेरा है, वो तुम्हारा नहीं है, वो तो समस्याओं से डर गया है। एक पत्नी पति से कहती है कि मेरी सहेलियां आपके दोस्तों से अच्छी हैं। वो पति कहता है कि नहीं, मेरे दोस्त अच्छे हैं। बोले अच्छा आप बताओ कि शादी के बाद से आपने कब से दोस्तों से बात नहीं करी? बोले 1.5 साल हो गया है। बोले लेकिन मेरी सहेलियों से मैं रोज बात करती हूँ, मेरी सहेलियां बहुत अच्छी हैं। एक दिन बहुत इमरजेंसी थी और उसके अकाउंट फीस हो गया और कैश चाहिए था। हॉस्पिटल में गए और वो हॉस्पिटल वाले ने कहा कि 50,000 जमा करो। अब अकाउंट फ्रीज हो गया था, 24 घंटे लगने थे। उसने अपनी सहेली को फोन लगाया, उसने कहा मेरे पास अभी है ही नहीं। दूसरी को फोन लगाया, 10 मिनट बताती हूँ, फोन स्विच ऑफ। पति कहता है मैं अपने दोस्त से पूछूं। बोले तुमने इतने दिन से दोस्त से बात ही नहीं करी, वो क्या देगा? बोले करके देखता हूँ।
उसने दोस्त को फोन किया, दोस्त ने कहा बहुत दिन बाद याद किया, क्या हो गया? बोले यार मैं ऐसा ऐसा हॉस्पिटल में हूँ और अर्जेंट पैसे चाहिए। कितने चाहिए? बोले 50,000। अरे बोले तेरी पुरानी आदत है, तू गलत कोड डालता होगा, हो गया अकाउंट फ्रीज? बोले हाँ। बोले देख आ गए क्या? बोले 75,000 डाल दिए हैं, तो चिंता नहीं कर। ये क्या हुआ? समस्या में मालूम चलेगा कि कौन तुम्हारा है कौन पराया है। इसलिए समस्याएं अच्छी हैं क्योंकि वो बताती कौन सपोर्टिव है कौन नहीं है। इसके अलावा जब प्रॉब्लम्स आती तो आपकी पावर इंक्रीज होती है, क्योंकि आप अपनी शक्ति से ज्यादा काम करते हो, लड़ते हो, जूझते हो। जब टीचर कान पकड़े खड़ा कर दे टेबल पर, अगले दिन होमवर्क मिलता है पूरा, पावर इंक्रीज हो जाती है। अथवा एक आध किसी एग्जाम में फेल हो जाए, कोई गलती हो जाए और झाड़ू पड़ी है उल्टी करके घर पे, सब अकल ठिकाने आ जाती है, पावर इंक्रीज हो जाती है। और कह रहे हैं कि जब समस्याएं या प्रॉब्लम्स आती तो आप सेल्फ डिपेंडेंसी सीख जाते हो कि भैया अपन को अपने दम पर ही करना, कोई किसी का कुछ नहीं है। नीतिकार कहते हैं कि अपना जनाजा या खुद उठाना है, या कोई साथ किसी का नहीं देगा, आपको अपना जनाजा खुद उठाना है। व्यवस्था करके जाओ, लकड़ी की, जगह की, काठी की, साथियों की, जो उठा करके शमशान तक छोड़ के आएगा। सेल्फ डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ डिपेंडेंस जिसको बढ़ जाता है उसको फिर कभी हारने की जरूरत ही नहीं होती, वो हारने के दिन ही नहीं आते, वो हमेशा जीतता है। इन सब के अलावा एक बहुत विशेष चीज होती है जिसका नाम है एक्सपीरियंस। आपको अनुभव मिलता है, जब समस्याएं आती हैं तो आपको अनुभव मिलता है। एक माँ ने मटर उबाले, बच्चे से कहा कि बेटा वहीं खड़े रहना, इतनी सीटी में बंद कर देना। बच्चा खेल में लग गया, 3 सीटी गई थी 6 हो गई। अब मटर का तो हो गया चटनी, वो माँ घबरा गई, वो घबरा गई तो उसकी सासू माँ कहती बेटा घबरा नहीं, बिल्कुल ना घबरा, तू हो जाएगा। क्या होगा माँ, इतना सारा मटर किया तब सब वेस्ट हो गया। बोले नहीं, चीनी और ला। उसने उस मटर में चीनी डाली, चाशनी डाली, सेक दिया गैस पर, और उसने मटर का हलवा बना दिया। कीमत बढ़ गई। दूध फटने पर वही घबराते हैं जिनको पनीर बनाना नहीं आता। चीज बनाना, पनीर बनाना आता है तो दूध फटने में तुम कभी घबराओगे नहीं। समस्याएं आती हैं वो एक्सपीरियंस दे करके जाती हैं, और समस्याओं में आपको अगर एक्सपीरियंस मिल चुका है फिर आप कभी नहीं हारेंगे। ध्यान रखना, जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा हो वो कभी गिरने से नहीं डरता, कभी उसको कोई गिरा भी नहीं सकता। उसके जीवन में